जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग टेंस को पढ़ेंगे और इतनी सिंपल भाषा में पढ़ेंगे कि इस वीडियो के बाद आप टेंस को कभी भूल ही नहीं पाएंगे। सो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो इस चैनल पर बना रखा है जो आपके लिए इंग्लिश सुधारने में बहुत ही सहायता करेगा। और बहुत ऐसे प्रेरणादायक वीडियो बनाए हैं जो आपके लाइफ में के लिए या आपके बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल प्लस इंस्पिरेशन प्लस शिक्षाप्रद है। सो आइए पढ़ते हैं। देखिए, टेंस को हम समझते हैं तो टेंस को पहले ये समझ ले कि टेंस एक पिता हो गया। टेंस क्या हो? एक पिता हो गया। और इस पिता के कितने पुत्र हैं? फर्स्ट यानी पहला पुत्र प्रेजेंट हो गया, सेकेंड दूसरा पुत्र क्या हो गया? पास्ट हो गया, और तीसरा पुत्र थर्ड क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। यानी एक पिता है, उसका कितने पुत्र हो गए? 3 हो गए। इस तरह से पहला पुत्र हो गया प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पुत्र हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि सब में टेंस छुपा हुआ है। जैसे देखिए, गांव में होता है कि किसी का सरनेम होता है, वो लास्ट में पिता का है, वही बेटे का भी होता है, वही नाती का भी होता है, यानी सरनेम फिक्स रहेगा। तो वैसे ही सबके लास्ट में टेंस रहेगा। तो एक हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या हो गया? पास्ट टेंस, तीसरा क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। तो जैसे टेंस के एक पिता हो गया, इसके 3 पुत्र है, वैसे ही तीनों पुत्र के 4 बेटे हुए, यानी प्रेजेंट के भी 4 बेटे हुए, पास्ट के भी 4 बेटे हुए, और फ्यूचर के भी 4 बेटे हुए। और तीनों ने मिल करके राय किया कि भाई चारों बेटों का नाम हम लोग आप एक ही रखेंगे। अब ये होगा कि आपका बेटा है तो आपका सब नाम रहेगा, भाई उनका है तो उनके जैसा रहेगा, लेकिन सब लोगों ने नाम एक ही जैसा रख दिया। जैसे देखिए, प्रेजेंट ने क्या रख दिया? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट ने भी वही रख दिया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में भी वही रख दिया, क्या? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको आप पढ़ाई की भाषा में कैसे समझोगे कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन सा? प्रेजेंट, इंडेफिनिट। इन्हीं सबसे पहले प्रेजेंट लगा देंगे। ये सबसे पहले क्या लगा देंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक ऐसे ही इसका भी पास्ट लगाएंगे सबसे पहले, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा सेम ऐसे ही होगा फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब हुआ कि यदि आप प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार याद करेंगे तो पास्ट और फ्यूचर का याद करना आपके लिए बहुत क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रेजेंट टेंस के 3 बेटे हो गए और तीनों के कितने हुए? 4 यानी 12 हो गए। तो 12 का तो हुए, लेकिन सबका कार्य अलग है। सबका कार्य क्या है? अलग है, सबके पहचान अलग है। और टेंस के चारों प्रकार को समझने के लिए सबसे पहले इस चार्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जब भी प्रेजेंट टेंस होता है तो जब भी इंडेफिनिट रहेगा तो डू या डज लगता है, वही जब कंटिन्यूअस रहता है तो इज या आर लगता है, और परफेक्ट रहता है तो हैज या हैव लगता है, वही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो हैज या हैव प्लस बीन लग जाता है। वही पास्ट टेंस रहता है तो इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का लगता है, डिड लगता है, वही वाज में लगता है कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट रहता है तो हाइड लगता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है तो हाइड बीन लगता है। फ्यूचर में ऐसे ही इंडेफिनिट रहेगा तो विल लगेगा, कंटिन्यूअस रहेगा तो विल भी हो जाएगा, और परफेक्ट टेंस रहेगा तो हैव बीन रहेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो हैव मतलब विल हैव बीन लग जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी कोई भी इंडेफिनिट टेंस होता है तो इसमें क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आप इसको याद कर लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में जब भी कोई उसका सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें क्या लगाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वही कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें वर्ब में क्या लगाएंगे? चौथा फॉर्म लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आईएनजी पक्का क्या करेंगे? लगाएंगे। कंटिन्यूअस जब भी रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म। और जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा। और वही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें क्या लगाएंगे? V4 ही लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस रहेगा तो वर्ब का चौथा यानी आईएनजी फॉर्म, और परफेक्ट रहेगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म,
वही परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो वर्ब का चौथा फॉर्म, मतलब इसमें भी क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। और इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होता है, क्या होता है, सिंपल होता है, तब वर्ब का पांचवा फॉर्म यानी एस या क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। और वही पास्ट इंडेफिनिट रहता है सिंपल, तो क्या करते हैं हम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। आप याद कर लेंगे इसको, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो क्या करेंगे हम इसमें एस या एस लगाएंगे, कब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वही पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल रहेगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सबके साथ। अब कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अनुसार बदलेगा, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ओडब्ल्यू लगेगा। अब देखिए प्रेजेंट टेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, एम, आर, और इसका हिंदी का हो जाएगा काम चल रहा है। जब भी इज, एम, आर रहेगा तो इसका मतलब जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, चल रहा है। वही पास्ट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज या वर हो जाएगा, वाज या वर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ काम चल रहा था। अब वही फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी, तो इसका हो जाएगा काम चल रहा होगा, काम चल रहा होगा। अब देखिए जब भी प्रेजेंट मैंने कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है काम को जारी रहना, यानी जो काम चल मैंने जो काम करना शुरू किया गया था वो काम अभी चल ही रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से या पास्ट कंटिन्यूअस से या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से यही बोध होता है कि जो काम शुरू किया गया था यानी काम अभी खत्म नहीं हुआ, वो काम कर रहा है, चल रहा है, मतलब जारी है। जब से शुरू किया, कब से शुरू किया गया था ये पता नहीं है, लेकिन जब उसको देखा गया तब तक वो काम था, जारी था। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आई, वर्ब में आईएनजी प्लस ओ डब्ल्यू। एग्जाम्पल में जैसे रहेगा वह खा रहा था, खा रहा है, पहले देखते हैं, वह खा रहा था, वह खा रहा होगा। देखिए वह खा रहा था मतलब जो जब भी कोई देखा वो उस समय क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह का ही, हेल्पिंग वर्ब देखिए हाय है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, तो ही से क्या रहता है, ही इज, और खाना का क्या हो जाएगा, ईटिंग। ऐसे ही वह खा रहा था, तो देखिए काम चल रहा था तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें क्या हो, वाज या वर है, तो ही के साथ क्या आता है, वाज, और उसके बाद आईएनजी, आईएनजी मतलब खाना, खाना क्या हो जाएगा, ईटिंग। ऐसे ही देखिए अगला क्या है, वह खा रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए गागेगी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा इसमें, विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी। अब क्रिया में आईएनजी क्या हो जाएगा, ईटिंग। अगला है परफेक्ट टेंस। देखिए परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम या तो शुरू हो गया था या खत्म हो गया था, जब भी कोई काम शुरू हुआ था या खत्म हो गया था, यानी काम जो होना था वो कब था, पूर्ण हो गया था, उस कंडीशन हम किसका, परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस OW। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यही है, मैंने प्रेजेंट टेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, पास्ट टेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, और फ्यूचर टेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, विल हैव रहेगा। अब देखिए प्रेजेंट टेंस होगा तो क्या होगा, खत्म हो गया था, खत्म हो गया है। वही पास्ट टेंस रहेगा, प्रेजेंट टेंस रहेगा तो खत्म हो गया है, और पास्ट टेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो गया था। और वही फ्यूचर टेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेंस से कार्य को या शुरू करना या खत्म हो जाने का बोध होता है, यानी काम पूरा हो चुका होता है। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे रहेगा मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूं, लीजिए
मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूँगा। अब इस सेंटेंस में ये है कि काम जो खाने का है वो काम पूरा हो चुका है। अब देखिए पहला टेंस है, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं क्या होगा आई। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए हूँ है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो क्या लाएंगे हैज या हैव। तो आई से क्या लगता है हैव लगता है। अब भी थ्री मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो खाने का हो जाता है ईटेन। अब ठीक ऐसे ही देखिए मैं खा चुका था मतलब पास्ट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हाइड हो जाएगा। तो सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या हो जाएगा हाइड, उसका भी थ्री खाना का ईटेन ही हो जाएगा। अब ठीक ऐसे देखिए मैं खा चुका हूंगा, यानी फ्यूचर टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा विल हैव हो जाएगा। तो सब्जेक्ट पहले क्या हो जाएगा आई, उसके बाद विल, उसके बाद हैव। अब भी थ्री का हो जाएगा खाना का ईटेन। अगला है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब यही क्या है हेल्पिंग वर्ब है, अब प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ही प्रेजेंट टेंस रहेगा तो उसके साथ क्या लगेगा हैज या हैव प्लस बीन। इसका मतलब होगा से चल रहा है, से चल रहा है। अब देखिए कोई काम है और वो काम का है जारी है, लेकिन समय है कब से समय क्या है दिया है, सुबह से शाम से 2 दिन से 5 दिन से, ये समय दिया है वो काम का हो रहा है चल रहा है। वही पास्ट टेंस रहेगा तो क्या लगेगा हैड बीन, मतलब क्या हो जाएगा से चल रहा था, मतलब कुछ समय है उस समय से काम क्या हो रहा था चल रहा था। अब फ्यूचर टेंस रहेगा तो क्या लगेगा विल है बीन, मतलब से चल रहा होगा, से चल रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम जारी हुआ है, मतलब समय दिया गया है और उस समय से भी काम कर रहा है चल ही रहा है, उस कंडीशन में हम किसका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट टेंस रहे तो इज हैज है प्लस बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अब पास्ट टेंस रहेगा तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फ्यूचर टेंस रहेगा तो विल हैव बीन क्या करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं, वह खाता रहा है, वह खाता रहा था। अगला है वह खाता रहा होगा। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह क्या हो जाएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हाय है तो क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या है प्लस बीन, तो ही हैज बीन। अब वर्ब का चौथा मतलब आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा आईएनजी, तो खाना क्या हो जाएगा ईटिंग। ऐसे ही वह खाता रहा था तो क्या हो जाएगा ही हैड बीन ईटिंग, ही हैड बीन ईटिंग, क्योंकि पास्ट टेंस था। वह खाता रहा होगा यानी फ्यूचर टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा विल हैव बीन। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही, हेल्पिंग वर्ब यानी विल हैव बीन, विल हैव बीन, और खाने का हो जाएगा ईटिंग। अगला है इंडिफिनिट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी प्रेजेंट टेंस रहेगा और पास्ट टेंस रहेगा, यानी प्रेजेंट और पास्ट का सिंपल सेंटेंस का जो नियम का होता है कुछ अलग होता है। जब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा सिंपल सेंटेंस रहेगा तो क्या लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब में एस आई एस, प्लूरल रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही पास्ट टेंस रहेगा तो सिंपल सेंटेंस रहेगा तो क्या लगाएंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे ध्यान देखिएगा वह खाता है, तुम खाते हो, तुमने खाया। देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है,
और प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब कि ये सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एस या ईएस, तो खाना क्या होता है, ईट्स हो जाएगा। वैसे तुम खाते हो तो तुम क्या हो जाएगा, यू। अब देखिए तुम प्लूरल है, तुम क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ एस एस नहीं लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो क्या हो जाएगा, यू ईट। अब तुमने खाया, अब देखिए खाया पास्ट टेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेकेंड फॉर्म लगेगा, में सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो क्या तुमने कहा यू, और सेकेंड फॉर्म खाने का होता है यू ईट। अब इसके छोड़ करके जब भी निगेटिव सेंटेंस रहे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट या सेकेंड टाइप का रहे, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगता है, डू या डज लगता है। वही पास्ट टेंस में हेल्प क्या लगता है, डिड लगता है, और फ्यूचर में विल लगता है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।